धर्मपुर गांव में ललित नाम का एक आदमी रहता था, जो कि मकान बनाने का काम किया करता था। एक दिन देर रात तक काम करने के बाद जब वो घर जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी हाथ में बैग लेकर भागता हुआ उसकी ओर आ रहा था। ललित उस आदमी को देखकर दीवार के पीछे झट से छुप जाता है। ओहो, ये पुलिस भी ना शांति से चोरी भी करने नहीं देते। इन पुलिस को कोई काम नहीं है क्या? एक बार चोरी का काम भी करके देखे, तब ना पता चलेगा कि इनको कितना मुश्किल होता है चोरी करना। ऐसा कहकर पुलकित बिल्डिंग बनाने की जगह पर आकर रुकता है और वहीं पर एक गड्ढा खोदकर अपनी बैग को उसी गड्ढे में छुपा देता है। बस काम खत्म, मैं पकड़ा भी नहीं गया और बैग को भी सही सलामत इस गड्ढे के अंदर छिपा दिया। ये सुनकर पुलकित वहाँ से चला जाता है। पुलकित के जाते ही ललित दीवार के पीछे से बाहर आता है और वो छुपा हुआ बैग उस गड्ढे से बाहर निकालता है। बैग को निकालकर जब उसने बैग को अंदर देखा तो वो हैरान रह गया। वो बैग पैसों से पूरा भरा हुआ था। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा! मेरी तो आज लॉटरी ही लग गई। एक काम करता हूँ, बैग में से सारा पैसा एक बोरी में डाल देता हूँ और इस बैग को वापस इसी गड्ढे में छिपा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने बैग का सारा पैसा बोरी में डाल दिया और उस खाली बैग को गड्ढे में वापस रख दिया। फिर वो खुश होकर भागता हुआ घर की तरफ गया। घर पहुंचकर उसने पैसों से भरा बोरी को सोफे पर रखा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, आप बहुत अच्छे हो, परंतु मैं आपसे अधिक अच्छा हूँ। आपको तो पैसे विलास रूप में मिलता है, पर मेरे पास तो पैसे खुद चलकर आया है। ये कहकर वो सारा पैसा अपने घर के सोफे के अंदर बहुत अच्छी तरह से छुपा देता है और मुस्कुराते हुए उसी सोफे में सो जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। ललित की बीवी पूजा अपने कमरे से बाहर आकर देखती है कि ललित सोफे पर सोया हुआ है। क्यों जी, क्या हुआ? रात भर इस सोफे पर क्यों सो रहे थे? जाओ अंदर पलंग पर आराम से सो जाओ। अरे बाप रे, अगर पूजा को इस बारे में पता चल गया कि इस सोफे के अंदर पैसा है, तो ये पूरे गांव को बता देगी। इसके पेट में तो कोई बात रहती ही नहीं है। अब हाँ पूजा, वो कल रात को मैं देर से घर आया था ना, तो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं इस सोफे पर ही सो गया। ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे चाय बनाकर दो, फिर नाश्ता दो। ये क्या? पहले तुम मुंह हाथ धोकर आओ। नहीं, मैं इस सोफे से कहीं नहीं हिलूंगा। पूरे दिन बस यहीं पर ही बैठा रहूंगा, यहीं पर खाऊंगा, यहीं पर सो जाऊंगा। ये सोफा मुझे बहुत प्यारा है। इस सोफे को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर क्यों? क्या हुआ है आपको? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है ना? इस सोफे के पास मत आना, ये सोफा सिर्फ मेरा है। तुम मुझसे दूर से ही बात करो। ये क्या हो गया इन्हें अचानक? सोफे का पागलपन। ये सोचते हुए पूजा वहाँ से चली जाती है। उधर पुलकित अपना छुपा हुआ पैसे लेने उस बिल्डिंग स्थल पर जाता है और देखता है उसका बैग पूरा का पूरा खाली था। अरे मेरे पैसे, मेरे पैसों का क्या हुआ? ये देखकर पुलकित काफी परेशान हो जाता है। उधर ललित पूरे दिन उसी सोफे से चिपके हुए होता है। ये क्या, आप भी सोफे पर सो रहे हो? कॉन्ट्रैक्टर साहब का फोन आया था, आपको काम पे बुला रहे हैं और आप घर पर बैठे हो। अगर आप ऐसे ही घर में सोए बैठे रहोगे तो पैसे कौन कमाएगा? मैं क्यों काम पर जाऊं? मैं खुद मेरे नीचे 10 लोगों को काम पर रख सकता हूँ। मैं कोई अंबानी, टाटा, बिल गेट्स से कम नहीं हूँ। इनको जरूर कुछ हुआ है। इतने में ललित को कुछ जरूरी काम याद आया और वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला गया। तभी घर के बाहर से सोफा रिपेयरिंग वाला जा रहा था। क्यों ना मैं इस पुराने सोफे को बदलाकर एक नया सोफा ले लूं? ये सोफा तो वैसे भी बहुत पुराना हो चुका है। पूजा भागते हुए उस सोफे वाले के पास जाती है। सोफे वाले भैया, ये सोफा कितना है? 3000 मैडम। मैडम, अगर आपके पास कोई पुराना सोफा है तो उस पर 1000 बढ़ाकर ये नया ले लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। पूजा आदमी को पुराना सोफा और 1000 दे देती है और उसके बदले एक नया सोफा ले लेती है। थोड़ी देर बाद ललित घर आ जाता है। आपको सोफा बहुत पसंद है ना? मैंने आपके लिए एक नया सोफा खरीदा है। मैंने हमारा पुराना सोफा दे दिया और उसके बदले 1000 में नया सोफा ले लिया। इतना सुनते ही ललित भागता हुआ घर के अंदर गया
और अपने पुराने सोफे को ना देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर पुलकित उसके घर का खिड़की से झांकने लगा। तुमने मेरा प्यारा सोफा बेच दिया। उस सोफे में ही तो मैंने उस बैग का सारा पैसा छिपा कर रखा था। ये क्या किया तुमने? ललित की सारी बातें सुनते ही पुलकित सोफा रिपेयरिंग वाले के पीछे उसे ढूंढता हुआ जाता है। उसी गांव में मोहन लाल नाम का एक बड़ा डॉन रहता था। उसी डॉन का एक आदमी रास्ते से जा रहा था कि उसे सोफा रिपेयरिंग वाला दिखाई देता है। अरे भाई, ये नया सोफा कितने का दिया? ये नया सोफा 3,000 का, और अगर ये पुराना सोफा खरीदोगे तो ये 1,000 में ही मिल जाएगा। अरे इस मोटू डॉन के लिए तो ये पुराना सोफा ही सही है। ठीक है, ये पुराना सोफा ही दे दो। पुलकित पास ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था। फिर वो आदमी पुराना सोफा खरीदकर डॉन के पास ले जाता है। डॉन भी वो सोफा देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी उनके घर में पुलिस वाला आता है। तुम्हारी इतनी धुलाई करने के बाद भी तुमने अपना मुंह नहीं खोला। तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा अगर तुमने बता दिया कि बैंक के सारे पैसे कहाँ छिपाए हैं। और हाँ, कल बड़े साहब ने तुम्हें पुलिस थाने पर बुलाया है, टाइम पर आ जाना। इतना कहकर पुलिस वहाँ से चला जाता है। पुलिस के जाते ही पुलकित घर के अंदर आ जाता है। मैं पुलिस साहब का राइट हैंड हूँ। पुलिस साहब को आपका ये सोफा बहुत पसंद आया। अगर आप ये सोफा उन्हें दे देंगे तो उन्होंने बोला है कि आपकी रिहाई जल्द से जल्द करवा देंगे। ये सुनते ही डॉन पुलकित को वो सोफा दे देता है। पुलकित भी उस सोफे को फटाफट वहाँ से लेकर आ जाता है और उसमें से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भरकर वो सोफे को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। इतने में वो डॉन का आदमी सोफे को घर के बाहर देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, डॉन को दिया हुआ सोफा घर के बाहर पड़ा हुआ है। फिर वो उस सोफे को घर के अंदर ले जाता है। तो ये सोफा को अंदर लेकर आ गया। ये सोफा तो घर के बाहर पड़ा हुआ था, तो मैं इसको अंदर लेकर आ गया। ठीक है, वहीं पर रख दे। फिर ललित ढूंढता हुआ उस सोफा रिपेयरिंग वाले के पास पहुंचता है। उसे पता चलता है कि डॉन के घर पर वो सोफा है। वो भागता हुआ डॉन के घर पहुंचता है और कहने लगा, डॉन साहब, मेरा नाम ललित है और मेरी बीवी ने अनजाने में इस सोफे को बेच दिया था। अगर ये सोफा आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ललित की बात डॉन मान जाता है। फिर वो डॉन को थोड़ी देर दूसरे कमरे में जाने के लिए कहता है। डॉन जैसे ही बाहर गया, ललित सोफे के पीछे पैसे ढूंढने लग गया, पर सोफे में एक भी पैसा नहीं था। पैसा ना देकर ललित घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद डॉन वापस आकर पैसे मांगने लग जाता है। ललित ने घबराते हुए सोफा लेने से मना कर वहाँ से जाने लगता है और तभी डॉन के कुछ आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद ललित डॉन को सारी बातें बता देता है। डॉन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और फिर वो भी सारी बातें आगे पुलिस को बता देता है और फिर कुछ ही दिनों में पुलिस पुलकित को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। ये सब होने से ललित का भी पूरा घमंड उतर गया और वो वापस अपने काम पर जाकर मेहनत करने लगा। घर में कई दिनों से पैसे को लेकर रमेश और लीला के बीच में तकझक होती रहती थी। लीला कोठियों में काम करती थी, रमेश साइकिल की दुकान पर काम करता था। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता था। एक दिन, लीला, वो लीला, कहाँ? आ रही हूँ। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे सुनोगी तो तुम भी शोर मचाने लगोगी। अरे बताओगे भी कि पहेलियां ही बुझाओगे? मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। क्या कह रहे हो? सच्ची? हाँ सच्ची, पूरे 1,000 रुपए बढ़ जाएंगे। पर एक मुश्किल है। वो क्या? अब से अक्सर मुझे दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा। क्यों? काम ही ऐसा है, पैसे ऐसे ही थोड़े बढ़ते हैं। साइकिल की दुकान है ना, तो वो लोग हर महीने साइकिल की रेस आयोजित करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। दोनों खुश थे। 2 साल बाद उनका बेटा हुआ। खर्च बढ़ गया। लीला का काम बढ़ गया था। अब वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन, तुम तो हमेशा बाहर चले जाते हो। मुझे घर का सारा काम और बच्चा दोनों देखना पड़ता है। मैं सारे दिन काम करके थक जाती हूँ। इतने पैसे में गुजारा भी नहीं होता है। क्या करूं? नौकरी छोड़कर तुम्हारी गुलामी करूं? अब अक्सर दोनों के झगड़े का अंत मारपीट में तब्दील होता जाता था।
रोज रोज की चीख चीख से तंग आकर एक दिन रमेश ने अपने सारी जरूरी सामान उठाए और घर छोड़कर निकल गया। रात में जब वो नहीं आया तो अम्मा अभी तक नहीं आया, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? तू रुक, मैं उसके दोस्त मुरली के पास जाकर उससे पूछती हूँ, वो भी तो उसी के साथ काम करता है ना। उसकी सास वापस आई तो अम्मा कुछ पता चला? नहीं, मुरली कह रहा था कि वो तो आज दुकान आया ही नहीं था। क्या? कहाँ गया होगा वो? अम्मा तो मुन्ना को पकड़ो, मैं थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखा कर आती हूँ। अरे बावली रुक जा, कल सुबह तक आ जाएगा। कहाँ जाएगा? किसी साथी दोस्त के पास रुक गया होगा। रात भर दोनों इंतजार करती रही, पर सुबह तक रमेश नहीं आया। लीला की रोते रोते आंखें सूज गई थी। अम्मा कहीं मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए? दिन रात तो दोनों झगड़ते रहते हो। आदमी दिन भर काम करके आता है तो शांति चाहता है, जब घर में शांति नहीं मिलती तो बाहर शांति ढूंढता है। अम्मा क्या आदमी को ही शांति चाहिए? औरत का उस पर कोई अधिकार नहीं है। हम गरीबों को ही अपने घर की शांति बनाए रखने का प्रयास करना होता है। बच्चों को पालने के लिए औरत बेचारी हर तरह का दुख सहती है, पर आदमी हमेशा गैर जिम्मेदार ही होते हैं, भले ही वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अम्मा अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर देख लो फिर जाना था ने। लगभग आधे घंटे बाद ही रमेश किसी आदमी के साथ लंगड़ाते हुए आ गया। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसको देखते ही, क्या हुआ तुम्हें? कल जाते समय मेरी साइकिल एक गाड़ी से टकरा गई थी, मुझे अस्पताल ले गए थे, आज छोड़ दिया, तब मैं घर आया हूँ। उफ़ो, कल से हम लोग परेशान हो गए। मैं तो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी। शाम को मुरली आ गया। रमेश, ओ रमेश, कहाँ है तू? क्या हुआ? मैंने सुना तेरी नौकरी चली गई। धीरे बोल, मेरी बीवी सुन लेगी। नौकरी का क्या है, दूसरा मिल जाएगी। पर इतनी चोट कैसे लग गई? रमेश ने पहले वाली ही सारी बातें दोहरा दी। मुरली चला गया। थोड़ी देर में ही लीला काम से वापस आई। मैंने सुना तुम्हारी नौकरी चली गई और ये सारी चोट मारपीट से लगी है। तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। नशे में धूत होकर तुमने झगड़ा किया है। मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं सारे दिन खटती रहूं और तुम सारा पैसा नशे में उड़ाते रहो। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। कैसी बातें करती हो लीला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। ये परिवार तुम्हारा है, तुम इसे संभालो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मुझे एक मौका और दे दो, अब कभी ऐसा नहीं होगा। लीला रोते हुए आंगन में चली गई और आंगन में लगे बेला के फूल तोड़कर डालिया में भर लिया। अचानक, अब मुझे अपने बच्चे की परवरिश के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस आदमी का तो कोई भरोसा ही नहीं, जो इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वो आगे भी नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। नौकरी भी चली गई, अकेले मेरे कमाई से कितने दिन घर चलेगा? क्यों ना गजरों का ही धंधा शुरू कर दूं? लीला ने सारे फूलों का गजरा बनाया, उनको कपड़े में लपेटा और अपनी कोठी की तरफ चली गई। वहां जाकर, मैडम ये फूल और गजरे आप लगाकर देखना, अच्छे होंगे तो पैसे दे देना, वरना मैं वापस ले जाऊंगी। दूसरे दिन जब वो काम पर आई तो, लीला ये इतने सुंदर गजरे कहाँ से लाई थी? क्या हुआ मैडम? ये तो मैंने खुद ही बनाए थे। अब से तू रोज मुझे ऐसे ही 4-5 गजरे दे जाया कर। मेरी किट्टी की फ्रेंड्स को भी ये बहुत पसंद आए। पैसे मैं दे दूंगी तुझे। लीला बहुत खुश हुई। क्यों ना मैं फूलों की मंडी से जाकर फूल ले आऊं और गजरों का ही धंधा शुरू कर दूं। यही सोचकर लीला दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर फूलों की मंडी गई और वहां से खूब सारे बेला के फूल रिक्शे पर लेकर आई। पूरा घर बेला के फूलों से महक उठा। काम पर से वापस आकर उसने पूरे दिन गजरे बनाए और सुबह सुबह ही अपनी गली के नुक्कड़ पर बेचने लगी। वो अपनी मैडम के लिए रोज गजरे ले जाती थी। गजरे ले लो, गजरे ले लो, 10 रुपए का एक गजरा, बेला के फूलों का गजरा। 10 बजते बजते उसके सारे गजरे बिक गए।
वो बहुत खुश थी। सारे पैसे लेकर घर आ गई। काम पर गई तो, मैडम जी, आज से मैंने भी अपना धंधा शुरू कर दिया है। किसी को गजरों की जरूरत होगी तो बताइएगा। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है? आज तो 500 रुपए मिल गए। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों में वाकई लीला के गजरे की बिक्री काफी बढ़ गई। अब तो उसे लगने लगा कि अकेले वो काम नहीं संभाल पाएगी। एक दिन, अम्मा, अब तुम भी दुकान पर बैठा करो। बच्चों को कौन देखेगा? वो भी हमारे साथ जाएंगे। तुम वही बैठकर गजरे बनाते रहना। हम 12 बजे तक गजरे बेचने का काम करेंगे। उसके बाद काम पर जाएंगे। इतनी देर से काम पर जाओगी तो वो लोग रखेंगे? हाँ, वो मैंने बात कर ली है। कुछ ही महीनों में लीला का गजरे का धंधा बहुत बढ़िया चल निकला। पैसे भी अच्छे आने लगे थे। अब वो टेम्पो से फूल लाती थी। उसने दुकान भी खरीद ली थी। लेकिन लीला कभी रमेश को अपने पैसे नहीं देती थी, ना ही उससे पैसे मांगती थी। उसने पैसे इकट्ठे करके एक घर भी खरीद लिया। रमेश कूटता रहता था। रमेश ने देखा कि लीला का काम जितना ही अच्छा चल रहा है, वो उतनी ही चिड़चिड़ी होती जा रही है। वो तो सुबह ही अपने काम पर चला जाता था। एक दिन, लीला, मैं दिन भर काम करके थक जाता हूँ। घर आकर भी आराम नहीं मिलता है। सुबह सुबह ही पूरे घर में खटर पटर शुरू हो जाती है। नींद भी पूरी नहीं होने देती तुम। देखो रमेश, तुम कहीं और जाकर रहना चाहते हो तो चले जाओ। मेरा काम ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस रात रमेश उसके रखे हुए पैसे अलमारी से निकालकर घर से चंपत हो गया। लीला रोती रही पर कुछ कर नहीं सकती थी। रात को जब सब सोए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? खोलो मैडम। लीला ने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ लोग रमेश को घायल अवस्था में लेकर आए थे। उसके सिर में खून बह रहा था और वो नशे की हालत में था। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए। उनके जाते ही उसने एक बाल्टी पानी उसके सिर पर डाल दिया। तब उसको होश आ गया। लीला, मुझे माफ कर दे और ये ले अपने पैसे। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, पर अपने परिवार से दूर नहीं रह सका। इसीलिए मैंने नशा किया और उसी नशे की हालत में गिरकर घायल हो गया। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे धंधे में ही हाथ बटाओगे। कुछ दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और अब वो सेठ रमेश बन गया था।